इंदौर में श्री राम जन्मभूमि निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई बाइक रैली पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और बाइक रैली पर पथराव देपालपुर तहसील के चांदनखेड़ी गांव में किया गया। हालांकि पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, हालात पर काबू पा लिया। देपालपुर के गौतमपुरा में जिस प्रकार राम भक्तों पर पत्थरबाजी हुई है, यह घटना बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य करा है, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और मुझे लगता है कि कुछ ही समय में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इंदौर में रैली पर पथराव की घटना के बाद से जिला प्रशासन यहां पर सख्त हो चुका है। कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्ती बरतते हुए शहर के चांदनखेड़ी, दरमाट, रुद्राख्या, सुनाला और देवराखेड़ी, गौतमपुरा, साथ ही सांवेर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके तहत जो है इन इलाकों में एक साथ 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और इसके अलावा जिले में कहीं भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए और इसी के साथ ही जिला एवं पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों में जुलूस, आम सभा, धरना ऐसे किसी भी आयोजन पर पाबंदी रहेगी। इंदौर में बाइक रैली पर पथराव मामले में यहां पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई है। तनाव के हालात बनने के बाद गौतमपुरा थाना प्रभारी आरसी भास्करे और एसडीओपी पंकज दीक्षित पर कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी आरसी भास्करे को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि यहां पर एसडीओपी सांवेर पंकज दीक्षित को हटा दिया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र हमारे साथ लाइव बने हुए। शैलेंद्र, इस पर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई? क्या कोई प्लानिंग के तहत हुआ था और अभी क्या समझा जाए? कुछ गिरफ्तारियां भी इसमें होगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से जो देपालपुर इलाके के जो गौतम नगर थाना है वहां पर जो एक हिंदूवादी संगठन के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया था और एक गांव से जब दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे तब उस समय एक समुदाय विशेष के द्वारा पथराव किया था। उसके बाद दिन भर वहां तनाव का माहौल रहा था और 4 थानों की पुलिस, इसके अलावा एसपी ग्रामीण भी मौके पर थे। इसके बाद कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे और जो हिंदूवादी संगठन है जो विशेष समुदाय के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहां से हटाया था। और ये जानकारी है कि उसमें लगभग 35 लोगों को अभी हिरासत में प्रारंभिक दौर में लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो जिम्मेदार अधिकारियों की मानी गई है। यानी गौतम नगर थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और सांवेर एसडीओपी को वहां से हटा दिया गया है। हालांकि जो बीजेपी के तमाम जो पूर्व विधायक है वो वहां पहुंचे थे, उन्होंने मांग की है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ उज्जैन के जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके घरों को तोड़ना चाहिए, उनके खिलाफ रासुका लगाई जानी चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो पूर्व विधायक के द्वारा की गई है। इसके अलावा इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी जिला प्रशासन से बात की और उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने कल ही धारा 144 उस इलाके में लागू कर दी है। इसके अलावा पूरे जिले में पुलिस को और सामान्य प्रशासन विभाग को इनको सबको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस तरह का जिस तरह का माहौल पिछले दिनों उज्जैन में बिगड़ा था उसी तरह की स्थिति जो है वो इंदौर के गौतम नगर इलाके में हुई हो। तो ऐसे में अब आवश्यक हो जाता है कि पुलिस और प्रशासन इस सब को लेकर अलर्ट रहे और किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की कोई गतिविधि में संलिप्त पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। जी, तो अभी इसी के शंकर लालवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, सीधा हम उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी। ये घटना सर सामने आई थी जिसमें बाइक रैली निकाली जा रही थी, पथराव हुआ था। अब इस पर कार्रवाई तो हुई है, यहाँ पर थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, एसडीओपी पर जो है कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई? अभी जो ये कार्रवाई हुई है, क्या माना जाए कि और भी गिरफ्तारियां होंगी और क्या जांच अब इस पर अभी जारी रहेगी? तो क्योंकि पुलिस की ओर से तो यही कहा जा रहा है। बिल्कुल, जिन लोगों ने पथराव करा है और वास्तव में वो शहर की फिजा खराब करने का काम कर रहे हैं और हमने इसी प्रकार देखा उज्जैन में भी इस प्रकार की घटना हुई है। मुझे लगता है कुछ लोग शरारत हैं जो शहर और प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहते हैं और प्रशासन से कहा गया है उनसे सख्ती से निपटे, क्योंकि किसी को भी इस प्रकार का कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है उन्होंने अगर पत्थरबाजी की है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ये हमने प्रशासन से भी कहा और सरकार कर दी गई। जी, आप सांसद भी हैं इंदौर से और अब ऐसे में क्या अब ये माना जाए कि क्या लगता है कि ये जो हुआ सब कुछ ये पूरा सोची समझी साजिश के तहत हुआ था, ये भी समझा जाए क्या?
देखिए, अभी बातें सब सामने आने वाली है और मुझे लगता है गिरफ्तारियां कुछ हुई हैं और पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है और उनसे पूछताछ की जाएगी कि ये सोची समझी है कि उन्होंने किस तरह इस प्रकार की पत्थर, पहली बात तो उस स्थान में पत्थर इकट्ठे कैसे हुए और जब लोग रैली के रूप में निकल रहे थे पत्थर क्यों बढ़ता है, तो ये सब जांच का विषय है और सरकार, पुलिस प्रशासन जांच करेगी। जी, क्या ये समझा जाए कि उज्जैन की तरह कार्रवाई होगी, कुछ वैसा ही एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश होगी यहाँ पर भी? हमने भी कहा है कि इस प्रकार के धार्मिक वातावरण खराब ना हो, उसको लेके कुछ लोग शरारत होते इस प्रकार के वातावरण खराब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को, असामान्य तत्वों को सख्ती से निपटा जाए। जी, ठीक है। तो अभी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर लालवानी जी। इंदौर के सांसद हैं और साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे, आपका भी शुक्रिया।